दोस्तों एक दौर था कि जब जीके को सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के और केवल एक महीना पढ़ के आप जो है मैक्सिमम नंबर ला सकते थे। अगर 50 नंबर की जीके होती है तो कम से कम आप 30-35 नंबर तो यूं ही लेके आ सकते थे। लेकिन आप देखिए कि आज जब से ये नया वेंडर आया है एडिक्विटी, सारे का सारा गेम मार्केट के अंदर चेंज हो चुका है। जो बड़े से बड़े धुरंधर टीचर भी हैं वो जो भी पढ़ा रहे हैं उनके कराए से कुछ आ ही नहीं रहा है। हाँ, वो अलग बात है कि कोई माइंड वॉश कर दे बच्चे का, जबरदस्ती बोल दे, लेकिन असलियत यही है, सबको पता है अंदर ही अंदर की किसी का किराए से कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर जो जहां पे बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा, जो एसएससी 2026 का बच्चा है उसे नहीं पता लग रहा क्या करना है, दिल्ली पुलिस वाले को नहीं पता लग रहा है, एमटीएस वाला अगेन फंसा हुआ है, तो इतना बड़ा वैक्यूम यहां पे क्रिएट हो रखा है कि जब पता ही नहीं है कि जीके में क्या करना है तो बच्चा सोच रहा है कि मैं क्या पढूं और रैंडम कौन सी किताब ले लूं और कौन सा ऐसा सोर्स है, रियल सोर्स कौन सा है जहां से ये एडिक्विटी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही वाहियात और वियर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है। आपके दिमाग में ये सारे तथ्य चल रहे होंगे, लेकिन आज जो है ना इस वीडियो के माध्यम से आपको एकदम एक एक तथ्य का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा है और ये उन मास्टरों को भी लग रहा होगा जो रिसर्च करते नहीं है। उनको भी मैं आज दिखाऊंगा कि ये रैंडम कुछ नहीं है, एडिक्विटी के अंदर सब कुछ जो है प्रॉपरली ही पूछ रहा है। ये इनका बस तरीका अलग है। जैसे वो होता है ना कि बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो उनके काम करने का तरीका अलग होगा, कांग्रेस का अलग होगा, सेम वही हाल है इनका, है ना। तो अब ये लोग जो है पुराने तरीकों के हिसाब से बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे तो पेपर नहीं क्लियर होगा। अब आपको जो है थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, और वो क्या सोर्सेज हैं आज मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा और एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आज आपने ये वीडियो छोड़ दी तो आप समझिए कि आप इतनी जो मेहनत करने वाले हैं ना, 300 घंटा कोई पढ़ेगा, कोई 400 घंटा जीके पढ़ के जाएगा, सब खराब होने वाली है, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। आप चाहे 1000 घंटा जीके को पढ़ लीजिए, क्योंकि असली चीज जो है ना वो यहां पे छिपी है कि ये क्या पूछने वाला है। और आप देखिए कि मैं बहुत हैरान होता हूं कि आज मार्केट के अंदर इतने इतने घंटों के बैच तो हैं, लेकिन उनसे फंस क्यों नहीं रहा है। तो भाई एक्चुअली में क्या है कि दो तरीके की चीजें होती हैं, आपको मैं बता दूं। आज जितने भी लोग हो ध्यान से सुन लेना, अब अपने आप को प्रो कोई मत समझो, सब बिगिनर ही हो आज के बाद तुम, क्योंकि एडिक्विटी ने सबको पानी गिला दिया है, ये 100% है। तो आप देखिए कि दो तरीके के यहाँ पे जीके पढ़ाने वाले लोग हैं। एक तो ऐसे हैं कि जिनको केवल और केवल बच्चे का जो है ना ज्ञान बढ़ाना है, नॉलेज बढ़ानी है, कुछ मतलब नहीं है कि वहां से फंसेगा या नहीं फंसेगा, और मजे लाने हैं, एंटरटेनमेंट भी उसका एक पर्पस हो सकता है। लेकिन दूसरे टीचर इस टाइप के होंगे जो बहुत ज्यादा गहरी रिसर्च करेंगे, और वो रिसर्च से उनका टारगेट ये होगा कि जहां पे ये टीचर 400 घंटा का बैच अगर पढ़ा रहा है तो ये रिसर्च वाला टीचर हो सकता है कि केवल 100 घंटा पढ़ाए, केवल 100 घंटा पढ़ाए, और उस 100 घंटे के कंटेंट में से भी मान लो कि अगर 25 क्वेश्चन टोटल होते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है, उस 25 में से कम 18 से 20 सवाल फंस जाएं, तो ये होता है असली प्योर कंटेंट। और ये होती है फालतू की बगार कि 400 घंटा पढ़ के भी यहां पे बच्चे के 7 से 8 क्वेश्चन नहीं फंस पा रहे हैं, ऐसा हाल चल रहा है। तो आइए मैं उसी चीज का समाधान आपके लिए लेके आया हूं कि चाहे आप एमटीएस की कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं, या फिर एसएससी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, कैसे करनी है वो सारी चीजें मैं अभी आपको बताने वाला हूं। आप देखिए सबसे पहले कि अभी जो है सीएचएसएल का पेपर हुआ और सीपीओ का भी अभी चल रहा है, जेई का भी, है ना। तो आप वहां से ही अंदाजा लगा पाएंगे कि वहां से मैंने पूरे पेपर उठा के देखा कि कहां से पेपर पूछ रहा है, क्योंकि करवा एडिक्विटी रहा है, और आगे जितने भी एसएससी के एग्जाम है वो सारे एडिक्विटी ने करवाने हैं। तो ये जो लेटेस्ट के एग्जाम मैंने उठा के देखे, तो आप देखिए कि जैसे अभी हमारे पास सीएचएसएल की सारी शिफ्ट तो नहीं आ पाई हैं, अगर आप में से किसी के पास भी आ गई हैं तो हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, या यहाँ पे लिख लीजिए, ये नंबर पे आप भेज देना, जिसके पास भी जो भी सीएचएसएल का पेपर है हम एनालिसिस कर लेंगे। जो पेपर बच्चों ने मुझे भेजे, आप देखिए कि जैसे 12 नवंबर की सेकंड शिफ्ट वाला मिला, तो उसमें जो मैं सोर्स अभी बताने वाला हूं उसमें से 15 से 16 सवाल फंसे। 13 नवंबर का 16 से 17 सवाल फंसे। 14 नवंबर वाले में आप देखिए कि 17 सवाल फंसे। 15 नवंबर की सेकंड शिफ्ट में 16 सवाल फंसे। ऐसी 17 नवंबर वाली में देखेंगे तो 15 से 16 सवाल यहाँ पे आए हैं डायरेक्ट, और 18 नवंबर की ये दूसरी तीसरी शिफ्ट देखते हैं तो लगभग 15-15 सवाल इस शिफ्ट में से भी आ रहे हैं। तो कुल मिला के अगर मैं देखता हूं, जिस एडिक्विटी का पैटर्न किसी से टूट नहीं रहा है, ऐसा कौन सा कंटेंट है कि जहां से ये सीधे इतने सारे क्वेश्चन, अगर मैं एवरेज भी मारता हूं तो 16-17 क्वेश्चन आप समझो कि एक ही कंटेंट से आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है, और क्या सच में इसका कोई प्रूफ भी है, या मैं ऐसे ही यहां पे लफंडरबाजी करके या कुछ बेच के निकल जाऊं, कोई कोर्स बेच के निकल जाऊं, कोई किताब बेच के? ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको हकीकत पूरी की पूरी मैं दिखाऊंगा। आप 2 मिनट रुक जाइए, बस इस पूरी वीडियो को देखना, तभी आपको समझ में आएगा। आधी अधूरी चीजें जो है आपको ज्ञान नहीं दे पाएंगी। सबसे पहले तो आप यहां पे कुछ स्क्रीनशॉट्स देखिए।
ये बच्चों ने अभी लेटेस्ट में भेजे हैं, है ना। ये देखिए कि 13 नवंबर का अभी इनका एग्जाम हुआ था CHSL का। ये जो स्टूडेंट है 175 नंबर इनके आए और लगभग इनके 36 के आसपास नंबर जो है आपको 35.5 36 जो है 50 में से कह रहा हूँ ये इनके आए हैं इसके अंदर, तो जीके के अंदर स्पेशली। और ये इतना हाईएस्ट स्कोर, वन ऑफ द टॉपर ही आप कह लीजिए इनको, है ना, क्योंकि ओवरऑल शिफ्ट का रैंक भी इनका 1 चल रहा है, ओवरऑल में 15 चल रहा है रैंक मित्रा के ऊपर। फिर आप इनकी बात देखिए, इन्होंने जो है बोला कि भैया एक सोर्स ऐसा है जिससे 50 जीके के क्वेश्चन होते हैं, है ना, उसमें डायरेक्ट एक वीडियो केवल देख के गए थे, एक वीडियो, ध्यान देना। और वो एक मैराथन से जो है 12 क्वेश्चन इनको मिले। फिर ऐसे ही आप यहाँ पे जरा देखिएगा कि ये क्या बोल रहे हैं। क्लियरली आप किसी भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। अभी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें प्रूफ और दिखाने वाला हूँ तगड़े वाले। इन्होंने भी बोला कि CHSL में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, और इन्होंने आप देखिए कि हमें जो है जीवी कक्षा के मास्टर का नाम तो नहीं पता, लेकिन यार ये क्या खतरनाक पढ़ाते हैं, डिट्टो सवाल फंस रहे हैं, ये बोल रहे हैं। अभी मैं आपको बहुत सारी तगड़ी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, आप देखते जाओ। फिर आप देखिए कि एक मैंने ये शेयर किया था, यहाँ पे एक बच्चे के 146.5 बन रहे हैं नंबर और जीके में बन रहे हैं 27.5। अगेन ये केवल और केवल आखिरी में ही कुछ घंटे पढ़ के गया हमारा कंटेंट, और आखिरी के टाइम में इसने ये कर दिया। फिर एक बच्चे के 32.5 नंबर आए हैं, ये 50 में से बता रहा हूं मैं, आप समझना बहुत ज्यादा होते हैं जीके में, वो भी एडिक्विटी पैटर्न के, नॉर्मल के नहीं। तो आप ये देखिए कि इन्होंने भी यही लिखा कि भैया आप ही के पूरा का पूरा कंटेंट पढ़ के गए हैं। फिर ये स्पेस एंड सैटेलाइट वाली अभी मैंने वीडियो डाली, इसके नीचे मैंने भारतीय न्याय संहिता क्रिमिनल लॉ वाली डाल रखी थी वीडियो। आप देखिए कि ये बच्चा बोल रहा कि मैं आखिरी के टाइम में केवल एक दिन पहले उस वीडियो को पढ़ गया, और अच्छा हुआ कि मैं इस वीडियो को पढ़ गया, यहीं से सवाल फंस गए। क्रिमिनल लॉ इतने लोगों ने पढ़ा दिया, और मैं तो हैरान हो गया कि लोगों ने 50-50 घंटे का क्रिमिनल लॉ पढ़ा दिया, और उनमें से सवाल कितने आ रहे हैं, एक सवाल नहीं फंस रहा बच्चे को। इतना दुष्टता भरा जो है माहौल हो गया है यहाँ पे। इसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये बच्चे के 37 मार्क्स आए हैं जीके के अंदर। भाई मेरे, क्या ये तबाही नहीं है? ये सारे के सारे स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं ये कोई रैंडम स्टूडेंट नहीं है। और साथ में ये तो सिर्फ CHSL की बात आपने देखी, जेई में भी यही हो रहा है, और अभी CPO चल रहा है ना, ये पढ़ लो आपके सामने, है ना, कि CPO में भी बच्चे बोल रहे हैं कि सर यहीं से आ रहा है। तो आइए हम बात करते हैं कि ये कहां से आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूं पहले कि आ कहां से रहा है, उसके बाद हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपको पढ़ना कैसे है। आप जरा अब अपनी नजर दौड़ाना जो चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। आप देखिए यहां पे ये रहा सवाल, हाउ मेनी मेडल्स वर सिक्योर्ड बाय इंडियंस इन पेरिस ओलंपिक 2024। आप जरा देखना इस चीज को। आंसर तो मैं बता देता हूं कि 6 है, लेकिन आप देखोगे ये आखिरी के टाइम में जो बच्चा पढ़ गया, बिल्कुल लेटेस्ट में अभी जो मैंने कंटेंट कराया है, तो ये रहा वो कंटेंट जो मैंने बोला ना आपको, क्रीमी कंटेंट। अब मैं दिखाने वाला हूं आपको रियलिटी, हकीकत, जिस सोर्स की मैं बात कर रहा हूं आ गया है वो सोर्स। आप देखिए कि ये अभी वीडियो डाली, बहुत दिन नहीं हुए, 1-1.5 हफ्ता हुआ होगा। इस वीडियो के अंदर ये देखिए क्लियर कट लिखा कि 6 मेडल। आप सोच रहे होंगे चलो ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आगे बात कर लेते हैं, अभी तो खत्म थोड़ी हुआ खेल। आप देखिए एक नॉवल है द रूम ऑन द रूफ। अब आप देखो कि बुक्स एंड ऑथर ऐसा टॉपिक है, इतना बड़ा वास्ट टॉपिक में से अगर कोई टीचर आपको छांट के 50-100 किताब बता दे तो कितने, क्या उसके लिए कमाल की बात नहीं होगी? क्या वो काबिल तारीफ काम नहीं है? तो आप देखिए कि ये पूछ रहा है कि किसने लिखी है, ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, और आपके भाई ने, ये देखिए ये रहा स्टैटिक जीके, जिसने भी हमसे पढ़ी है ना, ये फर्स्ट वाली सीरीज है हमारी स्टैटिक जीके की। एक अभी हमने स्टार्ट की है, और मैंने उसमें ये बोला था कि बुक्स एंड ऑथर की ये वाली वीडियो भी देख जाना और अभी वाली भी देख जाना, दोनों का मिश्रण जो है वो कंप्लीशन देगा बुक्स एंड ऑथर को, है ना। 50-60 बुक मैंने जो अभी लेटेस्ट वाली में बताई थी, और लगभग 100-150 किताब जो है मैंने यहाँ पे बता रखी है। मोटा मोटा आप देखिए कि 150 किताबों में से अगर सीधा हमारे कंटेंट से आ गया तो और क्या चाहिए आपको, ठीक है। ये रस्किन बॉन्ड की सारी किताबें हमने यहाँ पे बताई, और इस वीडियो से डायरेक्ट सवाल आ गया। उसके बाद आप देखिए कि टेम्पल के ऊपर, अब मंदिर के बारे में आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं ना, ये द्राविड़ स्ट्रक्चर का इसने पूछ लिया भाई मेरे, कि जो गेटवे होता है उसको क्या बोलते हैं। बोलते तो गोपुरम है, लेकिन आपके भाई ने अभी अभी यहाँ पे पूरा 3D के स्ट्रक्चर से समझाया। 4 दिन नहीं हुए हैं, ये वीडियो डाली है पूरी की पूरी टेम्पल की, आप जाके देख लेना। एडिक्विटी पैटर्न, यहाँ पे फोटो भी दिखेगी आपको। ये एडिक्विटी पैटर्न का सारा तामझाम हमने शुरू किया, क्योंकि इस पर हमने लगाई 1 महीने की रिसर्च, और उस 1 महीने में हमने तमाम SSC के, चाहे सिलेक्शन फेज हो, चाहे आपका CGL हो, या फिर स्टेनो के पेपर हो, सारे पेपर देखे जो एडिक्विटी करा चुका है। उसके बाद हम ऐसा कंटेंट लेकर आ पाए जहां से क्वेश्चन आज डायरेक्ट फंस रहा है, और हम हक से बोल सकते हैं। और आप में से मैक्सिमम बच्चा इस वीडियो के नीचे आके बोलेगा, जिसकी शिफ्ट में आया है, खुद बोल देना यार यही तुम्हारी जो है असली इसके अंदर जो है
गुरु दक्षिणा होगी। अभी तो ये शुरू ही हुआ है, अभी देखते जाओ आप। फिर बोल रहा है कि कौन सा जो टेम्पल है वो ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। अब ये ब्लैक पगोड़ा जो है ये सन टेम्पल कोणार्क को लिख रखा है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। सन टेम्पल कोणार्क ये रहा, और हमने इसके अंदर ना एक सवाल कराए थे, उसमें से आप देखिए कि एक 24 व्हील वाला भी आया, एक 7 घोड़े वाला सवाल भी आया, बहुत कुछ आया है ना। अभी तो मैं बस खेल ही शुरू किया है मैंने, और इसको ब्लैक पगोड़ा बोलते हैं। ये वीडियो अभी लेटेस्ट की जो ये टेम्पल वाली एडिक्विटी सीरीज मैंने डाली है, यहाँ से आ रहा है दोस्त। अब आप क्या बोलोगे, अच्छा चलो ये नहीं भी करना था तो ये देख लेते, ये देख लेते। ये हमारी किताब का स्क्रीनशॉट है। कौन सी किताब का स्क्रीनशॉट है? इस किताब का स्क्रीनशॉट है। आप में से आप देखिए, आज मार्केट में सारी किताबें फ्लॉप हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि उनसे सवाल नहीं आ रहे, लेकिन यहाँ से सवाल आ गया भाई मेरे। और हमने जो किताबें बनाई थी वो बनाई ही इस हिसाब से थी कि लॉन्ग टर्म में किताब चले। आज सबकी मोटी पतली छोटी बड़ी तमाम लाल पीली नीली हरी है ना, सब किताबें जो औंधे मुँह गिर चुकी हैं। लेकिन कुछ किताब ऐसी रहती हैं जो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बनाई जाती हैं, और वो है हमारी रामबाण बुक्स। और ये आपको लीजिए मत, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इन किताबों को लीजिए, मैं 1% भी आज बेचने के लिए तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, और पिछले 6 महीने से हमने कभी नहीं बोला है ना। तो कुल मिला के बात यह है कि मैं आपको केवल ये समझाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि रियल कंटेंट की पावर क्या होती है ना। कुछ लोग काट रहे हैं और कुछ जहाँ पे आपके लिए मेहनत करें, और मेरा तो टारगेट ही ये है, मैं तो फ्री में कर दिया सब कुछ। आपको शायद पता ना हो, मैक्सिमम लोग को मैं बता दूं सब कुछ फ्री में कर दिया है, ठीक है भाई। अब आप देखिए कि मिजोरम के एक इन्होंने जो है उसके बारे में पूछ लिया कि जिसमें हम जीत को जो है जीत का जश्न मनाते हैं, एक ऐसे फेस्टिवल टाइप को पूछ लिया है। इसमें सोलाकिया है। अब क्या हुआ कि मेरी इसी किताब के अंदर आप सर्च करना है, जिसके पास भी ये किताब है आपको खुद पता लगेगा, और आप खुद नीचे कमेंट करना उसके बाद कि आपको इस किताब में दिखा कि नहीं दिखा। आप जरा इस किताब में जाओ और ये देख लो, सोलाकिया लिखा हुआ है, जिसमें मैंने लिखा विनिंग दी वॉर, है ना, युद्ध को जीतने को। तो ये जो है सीधा इस किताब से आया, और ये तो मैं सिर्फ एग्जांपल मात्र दिखा रहा हूँ, बहुत कुछ आया। एक क्वेश्चन हमने देखा अभी जो है इसके अंदर आया, CHSL के अंदर आया, लेकिन ये क्वेश्चन जो है MTS 2022 में भी रिपीट हो चुका है। सारा रिसर्च हमारी चल रही है, ठीक है। इससे मैं MTS वाले बच्चे को ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, MTS की कर रहे हैं, ये आपस में शफल होने वाले हैं क्वेश्चन सारे के सारे दोस्तों, मजाक नहीं चल रहा है। अब आप देखो कि टीपू सुल्तान के बारे में जो आया है, 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ गए। एक तो बोल रहे हैं इसको टाइगर ऑफ मैसूर बोलते हैं, दूसरा 1782 से 1799 कि इस टेन्योर में ये राजा बने। एक तो ये सवाल है। दूसरा एक सवाल फिर आया कि इन्होंने कब अपने शासन को संभाला, ठीक है। तो ये 1782 ये बात तो ठीक है, लेकिन ये आपको हमारी जो रामबाण बुक्स हैं, अब रामबाण किताब कौन सी, ये रही वो रामबाण, है ना, ये ऐसे पन्नी में आती है। इस किताब को आप जरा खोलना, उसी का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया है। इस किताब का पीछे आप लोगो देख सकते हैं जीवी कक्षा का, वहां से आपको पता लग जाएगा। आप देखिए कि यहाँ पे मैंने बोला कि हैदर अली जो इनके फादर थे टीपू के, ये 1782 में इनकी डेथ होती है और इनकी जगह ले लेते हैं टीपू, साफ लिख रखा है, ठीक है, टीपू सक्सीडेड हिम। दूसरा फिर जो 4th एंग्लो मैसूर वॉर होता है, जिसमें टीपू की डेथ भी होती है एट द एंड, फाइनल में जो जाके, है ना, जिसके बाद होती है 1799, ये देखिए। और डेथ जो हो रही थी टीपू की, और यहीं पे मैंने लिख दिया टाइगर ऑफ मैसूर। तो एक्चुअली में दिक्कत क्या है, ऐसा भी तो हो सकता था कि मेरी इस कंटेंट में, मेरी इस किताब में कोई ना कोई 1 या 2 पॉइंट मिसिंग होता और आप उस पेपर में सोल्व ना कर पाते। ये भी तो हो सकता था कि मैं यहां पे टाइगर ना लिखता, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनती है। लेकिन इतनी रिसर्च के साथ जब हम कोई कंटेंट बनाते हैं तो उसमें ऐसी पॉसिबिलिटीज कम हो जाती है। एक्चुअली में वहां से ये पॉसिबिलिटी निकलती है कि हमने संपूर्णता डाल दी ना जब, तो आप देखिए कि वहां से एक बार आपने पढ़ा तो पेपर में माई कलाल कोई आपको हरा ही नहीं सकता ना यार, जब आपने वो सारा क्रीम कंटेंट पढ़ लिया। तो ऐसे ही आप देखो यहाँ पे मैंने क्लास के अंदर भी एंग्लो मैसूर वॉर जो करवा रखा था, इसीलिए मैंने वीडियोस के भी स्क्रीनशॉट लगाए हैं ताकि किसी को कोई डाउट ना रहे। अच्छा आप बोलेंगे कि चलो सर ये तो फिर एक कॉमन था, कुछ ऐसा दिखाओ कि जो किसी ने कभी ना कराया हो। लो दिखा देता हूं ऐसा क्वेश्चन भी, ये रहा। RBI गवर्नर जो है RN मल्होत्रा के बारे में क्वेश्चन आया है भाई मेरे, एंड दिस इज रेयर क्वेश्चन। ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है आप सोचें कि ये कॉमन हर साल आने वाला कोई क्वेश्चन नहीं, दिस इज रेयर क्वेश्चन, आप समझना। अब ये बोल रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर में इंडिया के अंदर रिफॉर्म कौन लेके आया, कब लेके आया, है ना। अब ये तो बात ठीक है, लेकिन इसका जो है आया कहां से, जरा हमारी GK रामबाण किताब को आप खोलना। ये जो किताब यहाँ पे है ना, यही वाली, ये बड़ी खासियत थी इस किताब की कि इसमें मैंने हर सेक्शन को कवर किया, और मैंने इंश्योरेंस को भी पूरा कवर किया। यहाँ पे मैंने पूरी किताब के अंदर, पीछे लोगो देखो आपको पता लग जाएगा, इंश्योरेंस सेक्टर को कवर किया। जिसके पास ये किताब है ना खुद देख लेगा कि यहाँ पे मल्होत्रा कमेटी लिखी। अच्छा आप बोलेंगे कि आपने RN मल्होत्रा तो लिखा नहीं, ये तो पूरा नाम लिखना चाहिए था आपको, हम कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे ऐसे। कोई बात नहीं, ये इंश्योरेंस है, ये तो बात ठीक है। अब अगला देख लो, हमने एक जगह नहीं किताब में 2-2 जगह पे ये डाला है। ये रहा भाई मेरे RN मल्होत्रा,
और ये रहा आपके सामने कि 1990 और 1992 के अंदर। तो ये सारा का सारा हमारी किताब से कंटेंट जो आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज कॉल्ड क्रीम कंटेंट। इससे ऊपर कुछ नहीं है। ये देखिए हिंदी की जो हमारी किताब है, हिंदी की किताब में भी यही कवर्ड है, इसलिए मैंने हिंदी की किताब का भी स्क्रीनशॉट लगा दिया। ठीक है भाई। फिर आप देखो कि फर्स्ट आवर ऑफ लोकसभा को क्या बोलते हैं, आपके सामने है। इसको क्वेश्चन आवर तो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो मैंने अभी लेटेस्ट में एक क्लास ली थी, पूरी की पूरी 8-9 घंटे की पॉलिटी मैंने उसके अंदर पढ़ाई, और ये रहा वो क्वेश्चन आवर। इसको बोलते हैं फर्स्ट आवर ऑफ द पार्लियामेंट, जो शुरुआत का सेशन होता है। इससे ज़्यादा अब आप क्या चाह रहे हो। फिर आप देखिए सेंसस 2011 का डेटा। अब ये भी एक रेयर क्वेश्चन है, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि बार बार पूछा गया क्वेश्चन हो। रेयर क्वेश्चन में मुश्किल क्वेश्चंस भी मैं बता रहा हूं आपको कि इन्हीं कंटेंट से आए हैं, कोई झूठ की बात नहीं है। अब तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मैं ऐसा तो कतई नहीं बोल रहा हूं कि 100% क्वेश्चन आ गए, ऐसा कोई भी टीचर दावा नहीं कर सकता है। बट मैं कह रहा हूं कि जिस एडिक्विटी से आज किसी टीचर के कंटेंट से 10% सवाल नहीं आ रहे हैं दोस्तों, उसी एडिक्विटी के कंटेंट से जो है कम से कम 60 से 70, ये तो मैंने अभी जितना रिसर्च किया उतना ही बताया, नहीं तो हमें और टाइम लगाएं तो 80% तक भी ये आंकड़ा जा सकता है ना, अगर और हम कंटेंट में छाटने लग गए। लेकिन समय की कमी की वजह से जितना हम छाट पा रहे हैं हम उतना ही बता पा रहे हैं। तो आप 60 से 70% देखो इनसे आ गया, तो आपने तो खेल बदल दिया ना। जिस एडिक्विटी से लोग डर रहे थे उसी के कंटेंट को ही हमने पूरा ब्रेक करके रख दिया है। तो आप देखिए यहाँ पे ये नागालैंड आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी आप देखना, ये किताब है, किताब के अंदर आप जाइएगा, और या फिर इस किताब में नहीं तो आपको इस किताब में मिल जाएगा, दोनों में एक किताब में मिलेगा सेंसस, जिसमें मैंने पढ़ा रखा है। ठीक है, कुछ बुक्स में वहां मिलेगा, कुछ में वहां। तो आप देखना है सेंसस के अंदर, आपको जरा मैं दिखाता हूं। ये देखो एक निशान मैंने लगाया ब्रैकेट के अंदर, ये रहा नेगेटिव, और ये रहा नागालैंड, और ये लिख रखा है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। सारे में केवल नागालैंड के साथ हमने ब्रैकेट में नेगेटिव लगाया था। अगर कोई बच्चा करना चाहे, और ऊपर से बोल्ड भी किया था, आप देख लो, अगर कोई बच्चा करना चाहता तो इससे ही सॉल्व हो जाता क्वेश्चन। उसके बाद आप देखिए कि 4th 5 ईयर प्लान की बात करता हूं। अभी मैं सब आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको पढ़ना है। केवल आप अभी ये देखिए, इसमें कौन था, तो इंदिरा गांधी थी। ये कंटेंट भी जो है आपका हमारी किताब से, ये हिंदी वाली भी और इंग्लिश वाली दोनों के अंदर ही है ना। तो ये इंदिरा गांधी के टाइम में, आप इंग्लिश वाली देखेंगे उसमें भी ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कि आदमी ने सबसे पहली धातु कौन सी इस्तेमाल की। आपका दिमाग में आ सकता है कि ब्रॉन्ज थी, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन का जो है एलॉय होता है, ये कोई धातु नहीं होती है। तो धातु जो की थी सबसे पहले इस्तेमाल कॉपर की थी। और जरा ये देख लीजिए, हमारी क्लास का ये मैं ही तो खड़ा हूं, एआई से थोड़ी बना दिया होगा। तो ये रहा कॉपर, ये देखिए फर्स्टली द मेटल यूज, सबसे पहली बार जो है कॉपर इस्तेमाल हुआ है। और क्या चाहते हैं आप, चलिए ये रहा कि मराठा एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने पूरी पढ़ा रखी है। इसमें इन्होंने पूछ लिया कि मुख्यमंत्री किसको बोलते हैं। अब उस टाइम का जो मुख्यमंत्री आज के प्रधानमंत्री के बराबर आप समझ लीजिए, क्योंकि वो एक पूरा शासन था, है ना। तो उसका सबसे बड़ा मंत्री, तो उसे चीफ मिनिस्टर वो लोग बोल दिया करते होंगे, मुख्यमंत्री बोलते होंगे, क्योंकि उन्हें प्राइम का मतलब नहीं पता होगा। लेकिन आप समझिए कि आज की डेट का वो प्राइम मिनिस्टर होगा। और ये मैंने क्लियरली मेंशन किया कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन था, फॉरेन कौन था, होम मिनिस्टर उनमें किसको बोलते थे, ये सारे के सारे मैंने बताए। तो आपके सामने है ना भाई मेरे। और ये पेशवा हुआ करते थे। यहीं से तुरंत ये देखिए हिंदी में मुख्य प्रधान, ये लिखा भी है, मुख्य प्रधान और साथ में प्राइम मिनिस्टर, दोनों चीज लिखी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और आप देख लीजिए, ये रहा मुख्य प्रधान या मुख्यमंत्री। ठीक है जी, और दिखाता हूं आपको, अभी तो देखते जाओ। अब आप देखिए अली वर्दी खान के बारे में पूछे, उसके ग्रैंडसन के बारे में। अब ये देखो कि ऐसा भी तो हो सकता था कि मैं अपनी किताब जो है, ये वाली किताब जो है, इसके अंदर सिर्फ अली वर्दी खान लिखता और ये ना लिखता कि सिराजुद्दौला का उससे रिलेशन क्या है। लेकिन आप देखो कि यहाँ पे क्या लिखा, सिराजुद्दौला लिखने के बाद लिखा उसका ग्रैंडफादर था अली वर्दी खान। अब कुछ नहीं है, यहाँ पे पूछा है कि अली वर्दी खान का ग्रैंडसन कौन है। भाई तो उसका उल्टा ही तो पूछ लिया, जब वो उसका दादा था तो ये पोता ही तो हुआ उसका, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो पोता का पूछ लिया तो भैया सीधा लिख देंगे सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला मत कर देना, इनका रिलेशन नहीं था आपस में ब्लड का। तो कुल मिला के आप देखिए, ऐसे एक नहीं बहुत सारे अनेकों सवाल हैं। ये देखो, ये मैं आपको जितने भी बता रहा हूँ डिट्टो, जैसे आप यहाँ भी देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन आए हैं, आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये देखिए 21 से 18 साल जो है किस उसमें हुई है अमेंडमेंट में, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कहाँ गया क्वेश्चन, 21 से 18 वाला, एक सेकंड रुकिए, 21 से 18 वाला ये रहा 61st अमेंडमेंट, 21 से 18 आपके सामने है। डिट्टो इसी को तो बोलते हैं ना, और कैसे सवाल फंसेंगे। फिर दिखाता हूं आपको, इसमें देखिए कि जीएसटी कौन से अमेंडमेंट में आया है, तो आप ये देख लीजिए, ये रहा जीएसटी, मैंने अंडरलाइन भी किया, पूरे में से जीएसटी को अंडरलाइन कर रखा है, और ये रही 101वीं। भाई तो ये यही होता है कंटेंट। फिर आप देखिए एक और रेयर क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। आप सोच रहे होंगे कि चलो ये तो फिर रैंडम है, और रेयर क्वेश्चन दिखा देते हैं। आप देखिए कि ये इंडेक्स का एक क्वेश्चन आया,
अब लेटेस्ट में इंडेक्स तो अभी मेरे को करवाना था, ये मैंने एक करंट अफेयर की अभी अभी कुछ दिन पहले 8-9 दिन हुए होंगे शायद मैक्सिमम, उसके अंदर मैंने एक करवाया इंडेक्स का क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का, एसडीजी जिसको बोलते हैं, उसी का इसका उत्तर एसडीजी ही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो होता है, आप ये देखिए, ये रहा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये अभी की क्लास में कराया गया, जिसमें मैंने बोला था दिल्ली पुलिस एमटीएस जीडी वाले इसी को देखेंगे, ग्रुप डी के लिए करवाया था। और मेरे को तो पता भी नहीं था, सीएचएसएल के आंसर की तो बाद में आई है, उससे पहले हम ये सारा कंटेंट करवा चुके हैं, जिसमें हमने बोला था इंडिया पहली बार अंडर 100 में आ चुका है, 99th रैंक पे आ चुका है। अब आप बताइए कि और क्या चाहते हैं आप। ये सारा जितना भी आप कंटेंट देख रहे हैं, डिट्टो डिट्टो फंसा हुआ कंटेंट है आपके सामने, ये हमारी किताब का क्वेश्चन है, ठीक है। ये देखो सीधा आया है, हाईलाइट कर रखा है मैंने सीधा सीधा। तो कुल मिला के मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ, अब जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पे, ये तो मैंने एक आपको अभी दिखाया है, बहुत सारे क्वेश्चन है, इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। केवल और केवल अभी सिर्फ दिखाया है, अब मैं आपको तरीका बताता हूं कि आपको जो है आगे तैयारी क्या करनी है। जितने भी लोग हो, सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए, इस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ पे ही मैंने एक ये 12 घंटे का निचोड़ डाला है, इसी वीडियो की मैं बात कर रहा था। जो बच्चे कह रहे हैं ना, कोई कह रहे हैं कि 6 क्वेश्चन मेरे फंस गए, कोई कह रहा है 7 क्वेश्चन फंस गए, वो इसी वीडियो की बात कर रहे हैं। एक तो ये इतनी वैल्यूएबल वीडियो है कि आज तक की हिस्ट्री में किसी ने ऐसी वीडियो नहीं बनाई है। एक बार इस वीडियो को आप देखिएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और फिर आपको इसकी औकात पता लगेगी। इसके कमेंट्स भी चेक करना, तो आपको पता लगेगा कि इसकी क्या वैल्यू है इस वीडियो की। दूसरी बात, ये मैंने फ्री पीडीएफ, ये सब कुछ फ्री है, मैंने कुछ पेड नहीं कर रखा है, सब कुछ फ्री में आपको कर रखा है। अब जितने भी दिल्ली पुलिस वाले छात्र हैं, एमटीएस वाले छात्र हैं, 2026 वाले छात्र हैं, इनको करना क्या है वही बता रहा हूं मैं आगे, रूट क्या होना चाहिए हमारा। तो आपको एक तो ये वीडियो देखनी है, ये डायरेक्ट वो क्रीम है जहां से क्वेश्चन फंसेंगे। दूसरा, ये जो आपको टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, ये केवल और केवल पीडीएफ कोर्स का है, ये फ्री पीडीएफ कोर्स है भाई मेरे। यहाँ पे आप देखिए लाइन से हम वो वाली पीडीएफ डाल रहे हैं जहां से क्वेश्चन फंसने हैं दोस्त, ठीक है। और ये बच्चे कबूल कर चुके हैं, मैंने सारे स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिए। तो इसकी ये पूरी की पूरी जो 12 घंटे की ई बुक है, इसमें हमने छाटा कि 8 ऐसे टॉपिक है जहां से पेपर में फंस रहा है, 95% क्वेश्चन यहीं से फंस रहे हैं, ये हैं वो 8 टॉपिक। इनकी ई बुक भी आपको यहीं पे मिल जाएगी, इस नए वाले टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है भाई। फिर अब जो आपको मैं कंटेंट की बात कर रहा हूँ, देखो बुक्स वगैरह तो है ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये रामबाण बुक्स जो हैं, ये इनसे बहुत सारे सवाल सीधे सीधे आए हैं। एकमात्र ऐसी किताब जो आज भी सर्वाइव करती है ना, और ये स्टैटिक जीके। आज तक की हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई वेंडर चेंज हुआ हो। 2017 में सीफी था भाई मेरे, जैसी टीसीएस आया सारा पैटर्न बदल गया, सब किताबें फ्लॉप हो गई। आज आप देखिए, आज भी वही हुआ। सीफी के बाद टीसीएस आया था, टीसीएस के बाद अब एडिक्विटी आया है, अगेन सब कुछ बदल गया, लेकिन एक किताब नहीं बदली, और वो है रामबाण। क्योंकि रामबाण को मैंने अभी अभी बनाया था और इसी एंगल से बनाया था कि सब कुछ कवर हो जाए, और आज मैंने प्रूफ आपको दिखा दिया, इससे ऊपर कुछ नहीं है। आप देखो कि अब आपको फ्री में जो कंटेंट पढ़ना है, हमने 2 चैनल बना दिए, एक मैंने बनाया है प्योर कंटेंट का चैनल। अब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जितने भी एमटीएस और दिल्ली पुलिस के छात्र हैं, वो इस चैनल पर रेगुलर में हम लाइव लेते हैं, क्योंकि मेरा कंटेंट जो है वो रिसर्च वाला है। मेरे को 2 से 3 दिन लगते हैं हर एक वीडियो को बनाने में, लेकिन मेरी वीडियो 1 घंटे या 40 मिनट की नहीं होती है। मेरी वीडियो रहती है कम से कम 3 घंटे के आसपास की। आप देखना लेंथ 2.5 से 3 घंटे के आसपास की वीडियो हर रहेगी। तो आप समझो कि हर दूसरे दिन जो है यहाँ पे 2.5 घंटे का प्योर कंटेंट आता है। कुछ भी एक्स्ट्रा आलतू फालतू की चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। लगभग 26,000 जनता इस पर तुरंत जुड़ चुकी है, क्योंकि उनको हकीकत पता लग गई कि कंटेंट कहाँ से आ रहा है। तो एक तो आपको यहाँ का जितना भी कंटेंट है इस चैनल का सारा कंज्यूम कर लेना है भाई मेरे। अगले 10-15 दिन का टारगेट रखो कि इस चैनल के ऊपर, ये जिसमें मैंने मास्क वाली फोटो लगा रखी है, इसको कंप्लीट कर लो। मैं आपको सत्य बोल रहा हूं, मेरा 1% भी इसमें फायदा नहीं है, ना ही मुझे कोई आपसे पैसे चाहिए हैं। यहां से आपका तैयारी जो है संपूर्ण हो जाएगी, मैं यही बोल सकता हूं। और ये जो चैनल है हमारे जीवी कक्षा वाला, इससे आपको क्या करना है, कुछ पॉलिटी हिस्ट्री वाली कंटेंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां से आपका सिलेक्शन होगा। अभी मैं आपको रोड मैप बता रहा हूं। जैसे अभी मैंने ये फर्स्ट वाला जो चैनल बताया ना, इस वाला, ये जो है इसमें हमने ये कंटेंट डाला है लेटेस्ट का स्टैटिक जीके वाला। अब स्टैटिक जीके वाले में इन्हीं टॉपिक से, ये वो टॉपिक है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ये जो मैं क्रिमिनल लॉ का बोल रहा था ना, वो बच्चा आखिरी के दिन पढ़ के गया, ये रहा वो टॉपिक। ऐसे ही आप देखिए कि गवर्नमेंट स्कीम का आप देखना, डिट्टो यही गवर्नमेंट स्कीम छप गई। ऐसे तो हजारों स्कीम है भाई, कितनी याद करोगे। इसमें मैंने 30-40 स्कीम बताई हैं और सीधा सीधा वहां से फंस गया। ये रहा वो टेम्पल की वीडियो है ना, ये तमाम वही है। और ये रही वो बुक्स एंड ऑथर की, इनको कर लो भाई मेरे, आप ही के बेनिफिट के लिए मैं
मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा, फिर करंट अफेयर कहाँ से करें मेरे? स्टैटिक तो मैंने बता दिया आपको सोल्यूशन, लेकिन करंट अफेयर का एक तगड़ा सोल्यूशन भी बना दिया। हमने देखा कि अभी करंट अफेयर की वेटेज एकदम से बढ़ गई है, लेकिन लोग वो वाले करंट अफेयर करा ही नहीं रहे जो एडिक्विटी पूछ रही है भाई मेरे। ऐसे तो तुम फिर वही है, भैंस के आगे जितनी मर्जी बीन बजा लो, होना कुछ नहीं है। कितने ही करंट अफेयर पढ़ लो, नहीं होना उससे कुछ भी। मैं बता रहा हूं कहां से होगा। अभी लेटेस्ट में मैंने ये स्पेस वाली वीडियो डाली, करंट अफेयर की बता रहा हूं। स्पोर्ट्स की 3 वीडियो आई हैं, और ये 3 वीडियो इतनी धांसू हैं भाई मेरे, एक नेशनल गेम की, एक स्पोर्ट्स के करंट अफेयर की, और एक स्पोर्ट्स अफेयर पूरे 1 साल की। ये तीनों चारों वीडियो देख लो। इसी के अंदर 3 वीडियो लगभग और आएंगी। एक जो स्पेशल वीडियो आने वाली है वो आने वाली है अवार्ड्स की, जिसमें मैं अभी के क्वेश्चन जो CHSL हुआ ना वो भी इंक्लूड कर रहा हूं, ताकि आपका भला हो जाए उसके अंदर ही। फिर एक क्लाइमेट की सोच रहे हैं भाई मेरे एक लाने की, है ना, और एक इंडेक्स वाली, इंडेक्स रैंकिंग वाली। ये 3 वीडियो आते ही आप समझो कि लगभग 95% आपका करंट अफेयर यहां से कवर होगा। किसी माई के लाल में दम नहीं है कि जो इस कंटेंट का तोड़ निकाल दे। कॉपी करेंगे लोग, लेकिन ये कंटेंट ही आएगा, मैं 100% बोल रहा हूं आपको, है ना। कोई झूठ कितना ही फैला ले, लेकिन सत्य यही है कि यहीं से पेपर में आ रहा है। ये है रियल सोर्स। आप इनके कमेंट चेक करना, आपको खुद ही पता लग जाएगा, ठीक है भाई मेरे। उसके बाद आप देखिए कि ये 11 घंटे के निचोड़ की मैंने बात बताई आपको, लेकिन सिर्फ यही मत देखना, इसके साथ साथ ये वाला एक और हमने ओल्ड वाली वीडियो भी डाल रखी थी। तो ये 2 थे स्टैटिक के, ठीक है। ये ओल्ड वाली से भी आए हैं क्वेश्चन और इससे भी आए हैं, तो ये आपको दोनों देखनी है, ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। एक वीडियो को नहीं, दोनों को देखिए, दोनों ही दमदार वीडियो हैं। आप देखो 92,000 इसको तुरंत लोग देख चुके हैं, 1,19,000 इस वीडियो को तुरंत देख चुके हैं। तो यहीं से आपको औकात पता लग रही होगी कि वीडियो का लेवल क्या है। इसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि भाई आगे दिल्ली पुलिस वगैरह आने वाला है, मैं हिस्ट्री की तैयारी कहां से करूं? अभी हमने देखा कि हिस्ट्री के सबसे ज्यादा अगर सवाल आए हैं ना, लगभग 150 के आसपास सवाल हो चुके थे CHSL से पहले तक। अब CHSL का भी ऐड कर लेंगे तो ये सवालों का आंकड़ा लगभग 200 के आसपास पहुंचने वाला है। सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के पिछले सभी एडिक्विटी के एग्जाम मिला लीजिए तो 200 सवाल, इससे ज्यादा सवाल किसी टॉपिक से नहीं आए। इसका मतलब है कि आपको हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी दोस्तों डिटेल में। अब दिल्ली पुलिस में तो भैया वैसे ही 50 का आने वाला है, 50 नंबर का वेटेज जीके की बहुत ज़्यादा है दिल्ली पुलिस के अंदर, तो है ना, 50 की है। वहीं आप MTS में देखिए, MTS में तो मैथ्स रीजनिंग का कुछ लेना देना ही नहीं है। डिसाइडिंग फैक्टर क्या है? इंग्लिश और जीके, और इंग्लिश तो फिर लोग कर लेंगे, लेकिन अगेन डिसाइडिंग फैक्टर क्या हो गया? जीके। तो जीके जो है वहाँ 25 की है ना, 25 क्वेश्चन के। तो आप समझो कि ये दोनों एग्जाम में अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको डीप में पढ़नी है, डीप में पढ़नी है हिस्ट्री। और वो डीप कहाँ से है? ये देखिए, ये जरा इसका ड्यूरेशन देखो, लगभग 11 घंटे के आसपास, 10.5-11 घंटे का ये हो गया, ठीक है। ये एंशिएंट है। फिर मेडाइवल को आप देखिए, ये लिखिए 11.5 घंटे के आसपास की, ये हो गई भाई मेरे। इसके अलावा जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो ये वाली है। इन सभी के लिंक मैं दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको इधर उधर ना भटकना पड़े, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये इस वाले चैनल पे है। तो वही मैंने बोला कि 2 चैनल हैं हमारे, एक ये है एक ये है, दोनों के मिश्रण से ही आप पढ़ पाएंगे, ऐसे अकेले अकेले नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री वाली इस पे है, और इस वाले चैनल पे ये 2 हैं, ये 2 है। ये 2 जो आपको मिलेंगी ये जीवी कक्षा पे मिलेंगी, और ये वाली आपको जीवी कक्षा जीके पे मिलेगी। तो इनका एक पूरी प्लेलिस्ट भी बनाने की कोशिश करूंगा, जिसका मैं लिंक मैंने बोला ना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो यहां से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी में मैंने अभी लेटेस्ट में लगभग ये 9 घंटे की वीडियो है, ये जीवी कक्षा चैनल पे डाली है। 2,12,000 लोग तुरंत इसको देख भी चुके हैं। इस वीडियो को आप रेफर कीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो और लेटेस्ट पैटर्न की वीडियो है भाई मेरे। इसके बाद आपको पढ़नी है पॉलिटी। पॉलिटी को हमने 8 घंटा 23 मिनट में, मोटा मोटा 8.5 घंटे की पॉलिटी मैंने कवर कर दिया है। ये वाली वीडियो जो है ना, रामबाण निचोड़, इसको आप करके जाना, इसके अलावा कुछ और नहीं करने की जरूरत है, यहीं से आपका हो जाएगा पॉलिटी का। फिर इकोनॉमिक्स के, अभी हमने बच्चे बोल रहे थे कि सीपीओ में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ गए, जरा एक बार इस वीडियो को कर लो, 8 घंटे की ये वीडियो को, आपका सारा का सारा इलाज हो जाएगा भाई मेरे। आपके फायदे की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। ये आपको इसी जीवी कक्षा जी के चैनल पे भी मिल जाएगी। अब साइंस की बात करते हैं। हालांकि साइंस की उतनी वेटेज नहीं आ रही है, लेकिन आगे किसी भी उसमें आ सकती है साइंस। तो साइंस कहाँ से पढ़े बच्चा? क्योंकि जैसे आप समझो दिल्ली पुलिस वगैरह है, उसमें तो वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो उसमें साइंस आएगी ही आएगी। 50 वेटेज 50 क्वेश्चन आना बहुत बड़ी बात होती है। अगर उसमें 10-15 क्वेश्चन भी साइंस के आ गए तो खेल बदल जाता है। तो आप देखो, बायोलॉजी का ये एक वन शॉट हमने बनाया तो ग्रुप डी के लिए था, लेकिन आप गलती से भी ये मत समझना कि ये केवल ग्रुप डी के हिसाब से बनाया था। इसमें मैंने रिसर्च करके सारे एग्जाम्स को उठाया था, और ये जो है ये वीडियो लगभग 10.5 घंटे के आसपास की है, 10.5 आवर की। ये क्या है? पूरी बायोलॉजी की है भाई मेरे। ये बायोलॉजी का वन शॉट है। एक बार आप इसको पढ़ो, आपको औकात पता लगेगी ये असलियत क्या है। और ये हमारी ओल्ड वाली है। इस ओल्ड वाली को अभी आपको करने का फायदा नहीं है,
है, आप ये वाली को कर लेना, क्योंकि आप देखिए ओल्ड वाली में 9 घंटा पढ़ाया था और यहाँ 10.5 घंटा, और इसमें एक भी फालतू की बकवास नहीं, केवल और केवल कंटेंट की बात है। तो इसको आप पढ़िएगा, यहाँ से सिलेक्शन होगा दोस्त मेरे। इसके बाद फिजिक्स की बात करते हैं। तो 10 घंटे की एक हमने पहले भी डाल रखी है फिजिक्स, है ना, 1,24,000 लोग देख चुके हैं। लेकिन ये जो जीवी कक्षा जी के चैनल है, इसमें मैंने फिजिक्स की एक और डाली है, ये है 11.5 घंटे की भाई मेरे। तो इसको अगर आप देख लेंगे तो ये लेटेस्ट वाली है, इसमें हमने एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत सारी कवर की हैं। तो आप देखो ये लगभग 9 घंटे की, ये 11 घंटे की, तो एक्स्ट्रा जो कवर हो रहा है वो इससे हो रहा है। तो इसको एक बार आप देख लेना, लिंक मैं सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में पिन करूंगा आपको। उसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं। यहां भी आप देखिए कि केमिस्ट्री में मैंने 10 चैप्टर और 300 सवाल इस वीडियो के अंदर खत्म कराए हैं। ये अभी लेटेस्ट में डाली गई है, ये भी लगभग 10 घंटे की वीडियो है और 10 घंटे की ये भी है। बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाली पहले देखना, ठीक है। इस वाली वीडियो के अंदर मैंने एक्स्ट्रा बहुत सारी चीजें, अगेन मैं बोल रहा हूं, बताई हैं। ये देख लिया आपने तो यहां से आपकी सारी केमिस्ट्री कवर हो जाएगी, ठीक है दोस्त। इसके अलावा जितने भी 2026 के एस्पिरेंट हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि वो ये जो 22 वीडियो वाली प्लेलिस्ट है ना, कंप्लीट स्टैटिक जीके वाली, इसको हमेशा फॉलो करेंगे। इस चैनल पे जाना, जीवी कक्षा जीके पे, यहाँ पे स्टैटिक जीके की जो भी प्लेलिस्ट होगी इसको फॉलो कर लो। आपका सिलेक्शन केवल और केवल कंटेंट करवा सकता है, आलतू फालतू की बकवास, आलतू फालतू की स्ट्रेटेजीज आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती हैं। मैं कंटेंट के दम पे ही आपको सारी की सारी औकात बता रहा हूँ, नहीं तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं करवा पाएगा, ठीक है। किसी का मन हो ये किताबें लेने का तो वो ले सकता है, ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। 4.5 स्टार रेटिंग के साथ बेस्ट बुक आज भी है, इसका तोड़ किसी ने नहीं निकाला और ना ही निकाल पाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बार आप पढ़िएगा, आपको पता लग जाएगा। ये अमेजन फ्लिपकार्ट में हमने डाल रखी है। और सेम ये जो रामबाण की किताबें हैं, ये अभी अमेजन वगैरह वालों ने ऑफर दे रखा है। आपकी मर्जी है, आपको लेना हो लिए, नहीं लेना हो तो मत लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले ही बोल चुका हूँ, मैं बुक्स या पेड कोर्स की प्रमोशन के लिए नहीं आया था। ये आपकी मर्जी है, ठीक है, इसको लेना है या नहीं लेना है। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे कि ये जो YouTube चैनल है जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हमने ऊपर हेडशॉट सीरीज लिख रखा है। अब कोई इस सीरीज का नाम मत चुराना, हमने पहले से यहाँ बैनर लगा के रखा हुआ है हेडशॉट सीरीज का। ये सारा का सारा गेम बदलने वाली है मार्केट के अंदर। इसके अंदर हम बहुत तगड़ा कंटेंट कराने वाले हैं, वो भी फ्री आएगा। वो कहाँ पे आने वाला है? जीवी कक्षा जी के चैनल पे ही आने वाला है। और इस चैनल को आप जरा स्क्रॉल करना, यहाँ पे हम ज़्यादातर जो दिखाते हैं वीडियोज़ वो लाइव के अंदर दिखाते हैं, तो आपको इसका लाइव सेक्शन में जाके देखना है ना। वीडियोज़ में जाके देखेंगे तो उसमें मैराथन्स मिलेंगी 8-9 घंटे वाली, ठीक है, वीडियोज़ में जाके। लेकिन लाइव में आपको वो मिलेंगी जो हम रेगुलर में ले रहे हैं लाइव, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पेस एंड सैटेलाइट हो गया, ये स्पोर्ट्स अफेयर्स हो गए, है ना, करंट अफेयर्स ये हो गए छोटे से। इसके अलावा ये नेशनल गेम्स हो गया। आप हर वीडियो की लेंथ को देख सकते हैं, लगभग 3 घंटे का तो नेशनल गेम्स है आपके सामने, है ना। 2 घंटा 40 मिनट का स्पोर्ट्स का करंट अफेयर है। आपराधिक कानून जो है ये कितना है? 2 घंटा 30 मिनट का आपके सामने है, ये प्योर कंटेंट। फिर हमने यहाँ पे अभी देखिए कि ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस कराई थी, पूरी पूरी मैराथन थी, ये 2.5 घंटे की, ये 3.5 घंटे की बायोलॉजी की प्रैक्टिस कराई, केमिस्ट्री की कराई। मैं आपको दिल्ली पुलिस और MTS वालों को भी करवाऊंगा, GD वालों को भी करवाऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन यहीं होगी, इस वाले चैनल पर होगी, ठीक है। इस वाले चैनल को आप फॉलो करके रख लीजिए। फिर आप देखिए कि ये एक संपूर्ण करंट अफेयर 1 साल के मैंने डाले थे, लगभग 3 घंटे के। ये आप वीडियो जरूर देखना। कुल मिला के बात यह कि ये गवर्नमेंट स्कीम की वीडियो से यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन फंस रहे हैं। ये टेंपल की वीडियो से आज मैंने आपको क्वेश्चन दिखाए, म्यूजिक हो गया, बुक्स ऑथर हो गया। कुल मिला के कहानी दोस्तों ये है कि अगर आपको प्योर कंटेंट से सिलेक्शन लेना है तो यही एक चैनल है जहाँ से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। केवल और केवल इस चैनल के माध्यम से आप अपने आप को वहाँ पे ले जा सकते हैं जहाँ पे कोई दूसरा आपको नहीं पहुंचा पाएगा। वो बातों में शेयर हो सकेगा कोई, या फिर फालतू में फर्जीवाड़े से आपको दिखा देगा कि हाँ मेरे 50 सिलेक्शन हो गए। लेकिन आजकल टॉपर्स की बात की भी वैल्यू नहीं है, वो भी बिकाऊ हो रखे हैं। और टीचर्स की बात की भी वैल्यू अब नहीं रही है, क्योंकि सबने देख लिया है कि किस तरीके से मार्केट को मोल्ड किया जाता है। नकली सब्सक्राइबर दिखाए जाते हैं, नकली लाइव वाले बंदे दिखाए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। आपको केवल कंटेंट ही सिलेक्शन दिलाएगा, और वो कंटेंट मैंने आपको फ्री में दे दिया है। इससे बड़ी चीज़ मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है दोस्त। तो अब आप जो है, आपका ये छोटा सा फर्ज बनता है कि अगर आप चाहते हैं कि ये कंटेंट जो है मैं और बेहतरीन और नया नया सीरीज आपके लिए लेकर आऊँ, तो आप इस सारे कंटेंट को शेयर ज़रूर करना, इस नए चैनल के बारे में लोगों को बताओ। क्योंकि मैं जो है ना इसको केवल और केवल यही चाह रहा हूँ कि यहाँ से आपका सिलेक्शन हो। आपके बारे में सोच रहा हूँ, 1% भी, 1 क्या आधा % भी मैं अपने बारे में नहीं सोच रहा हूँ इस पूरी की पूरी सीरीज के अंदर। केवल यही है दिमाग में कि अगले 2 महीने के अंदर जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उनमें कम से कम 1 जॉब तो आपकी पक्की हो जाए, और यही मेरा टारगेट है। और आपका भी मैं बना दूंगा, अगर नहीं है आप रेगुलर मेरे साथ टच में आ जाइए यहाँ पे, ठीक है।
एक बार विश्वास करके आइए और हर वीडियो के इनके वीडियोस के कमेंट देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि बच्चों का कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट हो गया जब से डायरेक्ट सवाल इस सारे कंटेंट से फंसने लगे हैं। इसीलिए जीवी कक्षा जीके जो नया चैनल बनाया है उसका एकदम से ही बूस्ट हो रहा है, और इसमें आप लोग भी साथ दीजिए, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे केवल पढ़ने वाला बच्चा जुड़े। हमें आलतू फालतू की बगार चाहिए ही नहीं है, ना ही हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आएँ जो हा हा ही करने वाले हैं। हम चाह रहे हैं केवल सिलेक्शन वाला बच्चा आए और सिलेक्शन लेके खुशी खुशी घर जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, टेलीग्राम के भी, जीवी कक्षा जीके के भी। इनको जाओ ज्वाइन करो, पढ़ो, सिलेक्शन लो और मौज मारो। ठीक है जी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक खतरनाक बात, ये जीवी कक्षा जीके चैनल के ऊपर ही कल जो है, कल नहीं आज ही ले लेंगे, है ना, मोस्ट प्रोबेबली अभी आज ही जो है एक लाइव आने वाला है, जिसके अंदर ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चंस है ना CHSL वाले, एक ही वीडियो में कंपाइल करके मैं लाइव लूंगा। तो आप यहाँ पे अभी मिलना मेरे को, ठीक है, तो देखते रहना, अभी लाइव आने वाला है। टेलीग्राम पे मैं पूरा लिंक भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद भाई।